नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सियासी में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 12 नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, महान एक्टर अनुपम खेर। इनकी एक पुस्तक पिछले साल आई थी। उस पुस्तक का नाम था लेसन लाइफ थॉट मी अननोविंगली। लेसन लाइफ थॉट मी अननोविंगली, ये इनकी आत्मकथा थी और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी। फॉरेस्ट स्टॉप के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? यानी कोविड-19 के कारण किसी फॉरेस्ट स्टाफ जो फॉरेस्ट में काम करते हैं कर्मचारी, उनका निधन हो जाता है तो उनके खिलाफ एक बीमा कवर प्रदान किया गया है। वो कौन सा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है? वो कौन सा पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें ये बीमा कवर प्रदान किया गया है? तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें 1 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा फॉरेस्ट स्टाफ को। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइगर रिजर्व जैसे कि नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, यहाँ पे मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व पड़ते हैं। आसाम में ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में आया था जिसका नाम था रतापानी टाइगर रिजर्व। रतापानी टाइगर रिजर्व। और एक टाइगर रिजर्व जो एमपी का न्यूज़ में आया था उसका नाम है पन्ना रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में डाल दिया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में इसको डाल दिया गया है। नेक्स्ट, मैरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो मैरिलबोन क्रिकेट क्लब है ये काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा क्रिकेट क्लब है। ये करीब 233 वर्ष पुराना क्रिकेट क्लब है। इसके प्रेसिडेंट हैं क्लेयर कॉनर। ये इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट हैं, क्लेयर कॉनर। तो इसके संरक्षक नियुक्त किए गए हैं वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज जिनका नाम है माइकल हॉल्डिंग। नेक्स्ट, विश्व शहरीकरण दिवस जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर को। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मैले बुझे को गांधी यानी मैं जिस गांधी को समझता हूँ जारी किया है? तो ये हैं नेपाल के राष्ट्रपति जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी। एक महिला राष्ट्रपति है नेपाल की। और नेपाल में हमारे राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। और नेपाल में एक झील खोजी गई जिसका नाम है कजिन सारा झील। ये दुनिया का सबसे ऊंचा झील है। और नेपाल के काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। और सार्क के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ईसाला वीराकून। ये हैं श्रीलंका के। और सार्क में टोटल 8 कंट्री हैं। वो हैं मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का विषय क्या था? 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था
इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटीज़। इसका उद्घाटन किया गया था शहरी व ग्रामीण मंत्रालय के मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। यह सम्मेलन शहरी गतिशीलता के लिए किया गया था। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं, उनका नाम है राफेल नडाल, राफेल नडाल। अब सवाल ये उठता है कि टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे जिम्मी कॉनर, जिम्मी कॉनर, जिम्मी कॉनर। ये जीते हैं 1274 मैच, 1274 मैच। रा साथी द अदर साइड ऑफ और ट्रांसजेंडर, रा साथी द अदर साइड ऑफ और ट्रांसजेंडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं शशिधरण कल्लिन कील, शशिधरण कल्लिन कील। नेक्स्ट, FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रिया गोल्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रिया गोल्ड की एक बिस्किट आती थी पहले, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक अदाकारा है जिनका नाम है कियारा आडवाणी, कियारा आडवाणी। इनको प्रिया गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी MSMEs के तहत रोजगार प्राप्त करने के मामले में नंबर 1 हासिल स्थान किया है? यानी कि किस राज्य ने देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम के तहत रोजगार देने वाला पहला स्थान हासिल किया है? वो कौन सा राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र, वो है महाराष्ट्र राज्य जिसने MSMEs के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। MSMEs के मंत्री हैं नितिन गडकरी और इनकी संसदीय क्षेत्र है नागपुर। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी जिसका हाल ही में उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया था, किस झील पर स्थित है या किस झील पर बनाया गया है डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज? तो ये बनाया गया टिहरी झील पर। आप लोगों ने टिहरी बांध का नाम सुना होगा। टिहरी बांध को बनाया गया है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। और उत्तराखंड में एक तितली थी जो काफ़ी न्यूज़ में आई थी, उस तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग नाम की एक तितली है जो दुनिया की सबसे बड़ी तितली है जो उत्तराखंड में पाई गई थी। नेक्स्ट, AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 नीति आयोग और किस देश की एक पहल है? अटल इनोवेशन मिशन ये तो इंडिया की पहल है। तो ये पूछा है कि सीरियस ये कौन सा कंट्री का इनोवेशन प्रोग्राम है? तो ये है रूस का। तो एम यानी अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस दोनों मिलकर नवाचार को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं। रूस में हमारे भारत के राजदूत हैं DB वेंकटेश वर्मा और 2020 का ब्रिक्स समिट भी रूस में ही होगा। और रूसी भाषा का दिवस होता है 6 जून को। रूसी भाषा का दिवस होता है 6 जून को। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अभियान कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन यानी जब कैंसर होता है तो वो कोई नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अभियान कैंसर
सेंड नो नोटिफिकेशन स्टार्ट की है, तो इसको स्टार्ट की है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, संचामान लिम्बू जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो संचामान लिम्बू ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। सिक्किम में ही पड़ता है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और सिक्किम के खिलाड़ी हैं बाईचिंग भूटिया, जो फुटबॉल खेलते हैं। तो ये पहले खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये स्टेडियम पड़ता है नामची में, सिक्किम के नामची में। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले। नेक्स्ट, 33वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? कौन सी वो भारतीय फिल्म है जिसको इसमें शामिल किया गया है? तो वो है कारखानी सांची, वो भारतीय फिल्म है जिसको 33वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जल केंद्र का उद्घाटन किया है, किस शहर में किया है? तो ये किया है गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में इस जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर सवाल ये उठे कि किसके सहयोग से किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सिडनी और आईआईटी गुवाहाटी दोनों मिलकर इस केंद्र को स्थापित किए हैं। सिडनी और आईआईटी गुवाहाटी ने। इससे ये होगा कि जो भारत में जल समस्या है उसको दूर किया जा सकेगा इसकी सहायता से। नेक्स्ट, किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना स्टार्ट की है? किस राज्य ने सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? तो इसको स्टार्ट किया है मणिपुर सरकार ने स्टार्ट किया है सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार। मणिपुर में केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क हैं, यानी जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं। मणिपुर में लोकटक झील है और सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।